Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic legislation as a modern source of law. Legislation कैसे modern source of law है वो आज हम पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेशन एंड काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन देखेंगे. सबसे पहले मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? जो लॉ बनाता है. ओके, फॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या बनाती है? फॉर्मल प्रोसेस से जो लॉ बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशन. टिपिकली अ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. टिपिकली जो है वो लेजिस्लेचर होगा और पार्लियामेंट होगा. इट इज़ द डेलिबरेट होगा, रिटर्न होगा एंड अथॉरिटेटिव होगा क्रिएशन ऑफ द लीगल रूल्स विच गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. अब डेफिनेशन देखेंगे. लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच. लेजिस्लेशन क्या है? एक प्रोसेस है थ्रू विच बॉडी empowered by the constitution like the parliament और legislature. legislation क्या है? एक प्रोसेस है थ्रू विच द बॉडी को क्या किया जाता है? एम्पावर्ड किया जाता है. बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है लाइक द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. इनैक्ट, अमेंड और रिपील द लॉज दैट आर बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स. जो है उसको बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल है, उनको एम्पावर किया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ने. अब हम इम्पोर्टेंस देखेंगे लेजिस्लेशन का. जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले तो सेंट्रल रोल इन द मॉडर्न लीगल सिस्टम का जो लेजिस्लेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज़ एन लाइक सोल ऑफ द जो लेजिस्लेशन इज सोल ऑफ द आवर जो इंडियन सिस्टम है उसका सोल है बोल सकते हैं हम उसको. एंड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्रीज़ में है वहाँ पे एस्पेक्ट क्या होगा? यहाँ पे डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी होगा. डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी मतलब क्या? मेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल. सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी. लॉज आर रिटर्न है एंड पब्लिश्ड है. रिड्यूसेस द एम्बिग्यूटी, रिड्यूस करता है यहाँ पे. यूनिफॉर्मिटी है. मॉडर्नाइजेशन है. जैसे मॉडर्नाइजेशन मतलब सोसाइटी में नीड्स आएंगे, जैसे सोसाइटी में चेंजेस होंगे वैसे लॉज को क्या बनाया जाता है? लेजिस्लेचर जैसे नीड्स होंगे वैसे फ्लेक्सिबल बनाता है, नीड्स लाते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल लिख सकते हैं जो अभी अभी आया है 3 क्रिमिनल्स बिल जो है उसका हम एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं. उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एरिया जो है नेसेसरी लाइक द टैक्सेशन है, क्रिमिनल लॉज है, कारपोरेट लॉ है. हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? रेगुलेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एरियाज. ओवरराइड्स द कस्टम्स कैन रिप्लेस द आउटडेटेड और डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम्स जो है लाइक द ट्रिपल तलाक जो है बैन किया गया है उसका ओवरराइड द कस्टम्स हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं. उसके बाद काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन जो है. लेजिस्लेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द वेरियस बेसिस बेस्ड ऑन द अथॉरिटी, फंक्शन एंड ओरिजिन. सबसे पहले तो अथॉरिटी के बेस पे जो है हम वो देखेंगे. बेस्ड ऑन द अथॉरिटी सुप्रीम लेजिस्लेशन. सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है, सुप्रीम लेजिस्लेशन मेड बाय द सावरिन अथॉरिटी. एग्जाम्पल इंडियन पार्लियामेंट. बेस्ड ऑन अथॉरिटी में जो होगा फर्स्ट जो है सुप्रीम अथॉरिटी, सेकेंड जो है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मतलब डेलीगेटेड अथॉरिटी. जो है सुप्रीम लेजिस्लेशन में जो सावरिन है मतलब अब अभी के है वो इंडियन पार्लियामेंट है. ऑस्टिन के ज़माने में स्टेट था. तो मेड बाय द सावरन अथॉरिटी मतलब इंडियन पार्लियामेंट. कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय द अदर लेजिस्लेटिव बॉडी जो है लोअर बॉडी जो है वो वहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते. सब्जेक्ट टू ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में है उसमें वो लॉज बनाएंगे सुप्रीम लेजिस्लेशन. एग्जाम्पल जो है वो इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टिंग लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट में जो लॉज बनाते हैं वो. उसके बाद सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है मेड बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी अंडर द पावर कन्फर्ड बाय द पेटेंट एक्ट में जो है वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी लॉज बनाता है. एग्जाम्पल रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज एंड नोटिफिकेशन. रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज एंड नोटिफिकेशन. एग्जाम्पल में जो है एनवायरमेंटल रूल्स मेड बाय द मिनिस्ट्री अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. उसके बाद बेस्ड ऑन द नेचर ये हुआ हमारा बेस्ड ऑन द अथॉरिटी पे बेस्ड हुआ सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. ओके, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में हम म्यूनसिपल वगैरह वो भी लिख सकते हैं. बेस्ड ऑन नेचर में जो है सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन एंड जो प्रोसीजरल लेजिस्लेशन है नेचर पे बेस्ड. सब्सटेंटिव में क्या होगा? डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल. उसके बाद फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ द लॉ लाइक आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. प्रोसीजरल लेजिस्लेशन जो है गवर्न्स हाउ द लॉज आर इन्फोर्स लाइक द सीपीसी, सीआरपीसी. जो प्रोसीजरल है वो इंश्योर्स दैट ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. उसके बाद जो है बेस्ड ऑन द स्कोप जनरल लेजिस्लेशन एंड स्पेशल लेजिस्लेशन.
जनरल लेजिस्लेशन अप्लाइज टू होल पॉपुलेशन और टेरिटरी। जो लॉ है वो होल पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है, एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन जो स्पेशल लेजिस्लेशन है वो अप्लाइज टू पर्टिकुलर ग्रुप्स, प्लेसेस और इश्यूज, एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसके बाद हम बेस्ड ऑन द क्रिएशन, कोडिफाइंग लेजिस्लेशन, अमेंडिंग लेजिस्लेशन एंड रिपीलिंग लेजिस्लेशन जो है, कोडिफाइंग लेजिस्लेशन में जो है असेंबल्स एंड कोडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कस्टमरी लॉ जो है उसको हम कोडिफाई करते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट और इंडियन पिनल कोड है। अमेंडिंग लेजिस्लेशन हम मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि न्यू क्रिमिनल बिल्स जो है अभी हमने क्या किया, उसको अमेंडिंग किया और मॉडिफाई किया। उसके बाद रिपेलिंग लेजिस्लेशन रिवोक्स एग्जिस्टिंग लॉ को रिवोक करते हैं, जो अभी अभी आया है उसको रिवोक करके हमने नया लॉ इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद हम कंक्लूजन में देखेंगे, legislation is the most authoritative and modern source of law is an contemporary legal system. It enables the government to respond to emerging needs, ensure that the legal uniformity and reflect the democratic will. While custom and precedents still play important roles, legislation holds the primacy in the defining and regulating the rights and duties and justice today. Thank you.